आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी भी एलिमेंट में। तो एटॉमिक नंबर, सबसे पहले इसके लिए हमें दो फॉर्मूला पढ़ने होंगे। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं, एज वी नो एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड एज Z, सो Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर किसी एलिमेंट में 8 एटॉमिक नंबर है तो उसमें 8 ही प्रोटॉन्स भी होगा और 8 ही इलेक्ट्रॉन्स भी होगा। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, सेकेंड फार्मूला इज एटॉमिक मास और मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो एटॉमिक मास अगर किसी भी एलिमेंट का दिया है, इट मीन्स हमें पता होना चाहिए कि वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम होता है। तो इसी फॉर्मूला से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। A इज इक्वल टू, एज वी नो एटॉमिक मास इज रिप्रेजेंटेड एज A, सो A इज इक्वल टू P प्लस N। फ्रॉम दिस फॉर्मूला ओनली वी कैन डिराइव दीज टू ऑल्सो, सो N इज इक्वल टू A माइनस P और P इज रिटन एज Z। मतलब P नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इज इक्वल टू होता है, एटॉमिक नंबर के। तो यहाँ से हम ऐसे फॉर्मूला लिख सकते हैं, N इज इक्वल टू A माइनस Z। अगर हम कहते हैं कि किसी एलिमेंट को हमने X से रिप्रेजेंट किया तो उसके एटॉमिक नंबर और मास नंबर को लिखने का ये रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल वी कैन कैलकुलेट number of protons, electrons and neutrons in aluminium. So Z means atomic number is written at the bottom. So aluminium element का atomic number होता है 13 और इसका मास नंबर होता है 27। तो अब हमें इसमें निकालना है न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स की। तो फ्रॉम द फर्स्ट फार्मूला एटॉमिक नंबर इसमें गिवन है। एटॉमिक नंबर मीन्स Z इज गिवन हियर, दैट इज 13। तो प्रोटॉन्स इज ऑल्सो 13 एंड इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो 13। सो 13 प्रोटॉन्स एंड 13 electrons are there in this element, 13 protons and 13 electrons. Now we will calculate number of neutrons. तो number of neutrons को calculate करने के लिए हम directly इस formula को use कर सकते हैं यहाँ पे, like n is equal to a minus z, means n is equal to a is what, this one means 27 and z is 13. So we can write n is equal to 27 minus 13 is 14. So n is equal to 14. So here we can write n is equal to 14. So in this way we can calculate number of protons, neutrons and electrons in any element. We can consider second example also, like sodium. Sodium has atomic number 11 and mass number 23. So protons is 11 because atomic number is 11. So protons, 11 protons and 11 electrons are there. And what about neutrons? So to calculate neutrons, n is equal to 23 minus 11, that is atomic mass minus atomic number. So 23 minus 11 is 12. So n is equal to 12. Thank you so much for watching.